आप सटीक अनुभूति जानते हैं। आप एक विशिष्ट स्नैक देखते हैं, आपके मुंह में सचमुच पानी आता है और अचानक शारीरिक आग्रह आपके मस्तिष्क को मारता है कि आप इसे अभी खाएं। जब हम उस आग्रह के आगे झुक जाते हैं तो हम आमतौर पर खुद को दोषी ठहराते हैं। हम मानते हैं कि हमारे पास अनुशासन की कमी है या हमारी इच्छा शक्ति बस बाहर निकल गई है। लेकिन उन विशिष्ट खाद्य पदार्थों को वास्तव में मानव आत्मनियंत्रण को पूरी तरह से बायपास करने के लिए प्रयोगशालाओं में इंजीनियर किया जाता है। खाद्य उद्योग यहाँ अपने प्रयासों का वर्णन करने के लिए एक बहुत ही विशिष्ट शब्द का उपयोग करता है, लालसा। लेकिन व्यसन विशेषज्ञ ठीक उसी डेटा को देखते हैं और तर्क देते हैं कि इन उत्पादों को स्पष्ट रूप से नशे की लत होने के लिए डिजाइन किया गया है। औद्योगिक विकास प्रयोगशालाओं के अंदर इन स्नैक्स को सटीक रसायन विज्ञान के रूप में माना जाता है। प्राथमिकता एक सूत्र की संरचना है, न कि भोजन का पोषण मूल्य। जिस तरह से ये सूत्र हमारी बुनियादी प्रवृत्ति के साथ बातचीत करते हैं, वह बताता है कि इच्छाशक्ति शायद ही कभी निर्णायक कारक क्यों होती है। एक प्रक्रिया स्नैक का यह वैचारिक मॉडल मस्तिष्क को हुक करने के लिए डिजाइन किए गए 3 इंजीनियर मैट्रिक्स दिखाता है। सबसे पहले नमक तत्काल स्वाद का कारण बनता है। इसके बाद वसा एक संवेदी माउथफिल बनाता है। अंत में बड़े पैमाने पर शर्करा का स्तर हमारी मौलिक उच्च कैलोरी उत्तरजीविता वृत्ति को ट्रिगर करता है। जब आप इन 3 तत्वों को सटीक अप्राकृतिक अनुपात में जोड़ते हैं तो परिणामी यौगिक मस्तिष्क के तृप्ति संकेतों को प्रभावी ढंग से कम कर देता है। यह आपके शरीर को यह महसूस करने से रोकता है कि यह भरा हुआ है। इन विशिष्ट अनुपातों में सामग्री हमारे इनाम प्रणालियों को हाईजैक कर लेती है, जो एक निर्मित लत के लिए नैदानिक मानदंडों को पूरा करती है। एक प्रयोगशाला में एक पूरी तरह से नशे की लत सूत्र बेकार है अगर लोग हर दिन इस पर अपना हाथ नहीं रख सकते। उद्योग अपनी जैविक इंजीनियरिंग को पूर्ण सर्वव्यापकता की रणनीति के साथ जोड़ता है। आक्रामक विज्ञापन और बड़े पैमाने पर वितरण नेटवर्क के माध्यम से निरंतर एक्सपोजर इन यौगिकों की दैनिक खपत को सामान्य करता है। वे कृत्रिम रूप से इन संसाधित वस्तुओं की कीमत को भी दबाते हैं, यह गारंटी देते हुए कि इंजीनियर विकल्प हमेशा उपलब्ध सबसे आसान, सस्ता और सबसे तेज विकल्प होता है। और दीर्घकालिक लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए वे सबसे कमजोर जनसांख्यिकीय संभव बच्चों को भारी रूप से लक्षित करते हैं। बच्चों को सीधे विपणन वयस्क संदेह को दरकिनार कर देता है। यह उद्योग को इन इंजीनियर लालसाओं को विकासात्मक उम्र में स्थापित करने की अनुमति देता है, जिससे वे आजीवन आदतों में बदल जाते हैं। जब आपके आंतरिक जीव विज्ञान को एक सटीक रासायनिक सूत्र द्वारा हैक किया जाता है और आपका बाहरी वातावरण आप पर सस्ते निरंतर पहुंच के साथ बमबारी करता है, तो सरासर इच्छा शक्ति पर भरोसा करना एक हारी हुई लड़ाई है। उस व्यक्तिगत जैविक जाल को दुनिया भर में अरबों लोगों से गुना करें और मैक्रो स्तरीय क्षति को अनदेखा करना असंभव हो जाता है। यह चार्ट प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि को ट्रैक करता है। बाजार में प्रवेश करने वाले इन इंजीनियर उत्पादों की विशाल मात्रा और वैश्विक मोटापे और पुरानी स्वास्थ्य स्थितियों की आसमान छूती दरों के बीच सीधा संबंध है, क्योंकि भोजन और खुदरा वातावरण दोनों ही उपभोक्ता के खिलाफ व्यवस्थित रूप से धांधली कर रहे हैं। व्यक्तिगत आहार पर्याप्त नहीं है। एकमात्र व्यवहार्य रक्षा प्रणालीगत सार्वजनिक नीति हस्तक्षेप है। हम इस पुशबैक के वास्तविक दुनिया के उदाहरण देखना शुरू कर रहे हैं। मेक्सिको सीधी कार्रवाई कर रहा है, सख्त चीनी करों को लागू करना और कंपनियों को प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर चेतावनी लेबल लगाने के लिए मजबूर करना। इन सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को बहु-अरब डॉलर के उद्योग से बड़े पैमाने पर अच्छी तरह से वित्त पोषित प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जिसका मतलब है कि नीति में बदलाव धीरे धीरे होते हैं। प्रणालीगत लड़ाई में दशकों लगेंगे, लेकिन व्यक्तिगत विफलताओं के बजाय निर्मित कॉरपोरेट जाल के रूप में हमारी लालसा की पहचान करना चक्र को तोड़ने के लिए आवश्यक पहला कदम है।